कल मैंने एक लड़की को देखा। शी हैड ब्यूटिफुल हेजल आइज। उसका स्किन टोन था ऑलिव टोन्ड एंड द टेक्सचर ऑफ हर हेयर वॉज कोर्स एंड शी हैड किंकी हेयर। उसके हेयर का कलर था सॉल्ट एंड पेपर। शी हैड फ्रेकल्स ऑन हर फेस एंड शी वॉज फुल लिप्ड। आई मीन सीरियसली, ऐसे किसी लड़की को आप डिस्क्राइब करोगे? यस, अगर आपको किसी लड़की को डिस्क्राइब करना है और आप ऐसे टर्म्स यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव साउंड करते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ कि किसी भी लड़की को इंग्लिश में आप डिस्क्राइब कैसे कर सकते हो। हेयर वोकेबलरी, हेयर टेक्सचर वोकेबलरी, हेयर कलर वोकेबलरी, बॉडी टाइप, आई मीन बहुत कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप एक्साइटेड है सीखने के लिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हाउ टू डिस्क्राइब अ गर्ल इन इंग्लिश। नॉट ओनली गर्ल्स, इनफैक्ट आप बॉयज़ को भी डिस्क्राइब कर सकते हो यूजिंग द सेम वोकेबलरी डिस्क्राइब्ड इन द वीडियो। सो अगर आप एक्साइटेड हो तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं some very important vocabulary about human body. Let's get started. So let's start our video with skin color vocabulary. There are multiple skin colors available. आप सभी लोग जानते हैं। इन कलर्स को मेजरली दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, जैसे लाइट स्किन और डार्क स्किन। यानी जो लोग गोरे दिखते हैं, जिनकी स्किन लाइट होती है, उन्हें लाइट स्किन बोला जाता है और डार्क स्किन वालों को डार्क स्किन। बट ये जेनरिक टर्म्स हैं। इससे इन जनरल आप लाइट डार्क बोल सकते हो, बट इसके अंदर भी डिफरेंट एग्जैक्ट कलर टोन्स आते हैं। जैसे लाइट स्किन के कौन कौन से कलर टोन्स होते हैं? सबसे पहला होता है फेयर, सिंपली फेयर, यानी जो लोग गोरे होते हैं उन्हें फेयर स्किन वाले लोग बोला जाता है। बट फेयरनेस को मेजर करने का कोई पैरामीटर नहीं है। जैसे आप ये इमेज देखो, यहाँ पर आपको 5 गर्ल्स दिख रही हैं। इनमें आप बता नहीं सकते हो कि कौन फेयर है कौन नहीं। कंपेयर टू हर शी इज़ फेयर, बट इनके कंपैरिजन में आप देखोगे तो शी इज़ फेयर, राइट, बट इनके कंपैरिजन में ये फेयर है। तो फेयरनेस को मेजर करने का कोई पैरामीटर नहीं है। एंड इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद जस्ट आपको एजुकेशनल नॉलेज देना है। एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल ऑन देयर ओन वे। कोई कलर टोन मायने नहीं रखता एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल विद इट, राइट। तो ये इस वीडियो को आप अदरवाइज मत लेना। इट्स नॉट मेड टू डीमीन एनीवन, और आपको अपने बारे में भी कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल, ऑलवेज रिमेंबर दैट। लाइट स्किन में ही नेक्स्ट स्किन टाइप है इस तरीके का स्किन टोन, यानी बहुत ज़्यादा अल्ट्रा वाइट येलोइश टच हो, ऐसी स्किन टाइप को हम बोलते हैं पेल। याद रखना, पेल इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री टर्म। पेल को सुन के कोई भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा, क्योंकि पेल का मतलब एकदम उदासीन, फीका, मुरझाया हुआ, ऐसा चेहरा भी पेल कहलाता है। जैसे अगर आप कुछ टाइम के लिए बीमार हो जाओ और आपके चेहरा थोड़ा वाइट दिखने लगे, राइट, तो ऐसे स्किन को भी हम पेल बोलते हैं। जैसे योर फेस इज़ लुकिंग सो पेल, यानी तुम्हारा फेस एकदम मुरझाया हुआ, उदासीन लग रहा है। तो वैसे स्किन टाइप को भी पेल बोला जाता है, और ऐसे एकदम अल्ट्रा गोरे लोगों को भी पेल बोला जाता है। तो याद रखना, पेल इज़ नॉट अ पॉजिटिव टर्म। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्किन कलर, जो कि है इस तरीके का स्किन कलर, यानी एकदम आप एक्स्ट्रा फेयर या फिर वाइट उन्हें नहीं भी बोलोगे, बट वो डार्क भी नहीं होता है, यानी एक ब्यूटीफुल इन बिटवीन टाइप का कलर। इसको हम बोलते हैं ऑलिव टोन्ड। ऑलिव टोन्ड यानी इस तरीके का स्किन कलर, जो बहुत ज़्यादा गोरे नहीं हो बट डार्क भी नहीं हो। बहुत सुंदर लगता है ये कलर। नेक्स्ट स्किन कलर है हमारी लिस्ट में इस तरीके का स्किन कलर। अगर आपने बहुत ज़्यादा धूप ली हो, अगर आपने बहुत ज़्यादा सन बाथ लिया हो, तो आपकी स्किन पे एक ब्लैकिश टच आ जाता है। तो ऐसी स्किन को हम बोलते हैं टैंड स्किन, टैनिंग, राइट, टैंड स्किन। और इसी स्किन को हम बोलते हैं सन किस्ड स्किन। और ये कोई स्किन कलर टाइप नहीं है, बट इन जनरली ऐसे यूज़ होता है वेस्टर्न कल्चर में, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप नेट पे मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह देखोगे तो वहाँ पर ये टर्म बहुत यूज़ होता है, सन किस्ड मेकअप ट्यूटोरियल, राइट। तो इसलिए मैंने आपको जस्ट बताया। तो अगर आपकी स्किन पे एक ब्लैकिशनेस आ गई है बिकॉज ऑफ द सन, तो ऐसी स्किन को हम टैंड बोलते हैं या फिर सन किस्ड स्किन बोलते हैं। नेक्स्ट स्किन टाइप है हमारी लिस्ट में इस तरीके का स्किन कलर, जो कि है ब्राउन स्किन। ज़्यादातर इंडियन, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश, वहाँ के लोग ज़्यादातर ब्राउन लोग कहलाते हैं, ब्राउन स्किन कलर कहलाता है वहाँ के लोगों का। तो ये है ब्राउन स्किन, जो कि बहुत ज़्यादा वाइट ना भी हो तो डार्क नहीं होता, ब्राउन स्किन। और अगर ब्राउन से कोई ज़्यादा डार्क हो तो उसे सिंपली आप डार्क बोल सकते हो, डार्क स्किन। और इससे भी बहुत ज़्यादा अगर डार्क हो, यानी अल्ट्रा डार्क हो, तो ऐसे स्किन टाइप को आप बोलते हो इबोनी।
बेसिकली ये स्किन कलर आपको साउथ अफ्रीका के लोगों में दिखेगा। सो आई थिंक मैंने सारे स्किन कलर्स कवर कर लिए हैं। याद रखिएगा, कलर इज़ नॉट अ पैरामीटर टू मेजर योर एबिलिटी। सिर्फ इंडिया में ही ज़्यादातर कलर को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अगर आप वेस्टर्न कल्चर में जाओगे तो वहाँ पे ब्लैक को भी ब्यूटी माना जाता है, राइट। तो एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल ऑन देयर ओन वे। ये जस्ट एक नॉलेज के लिए वीडियो बनाया गया है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ कलर। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी टाइप, जो कि है आई कलर। आई कलर वोकैबुलरी। तो अलग अलग टाइप के आईज आते हैं, आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हो। तो ये सारे जो कॉमन कलर्स हैं वो है ब्लैक। इंडिया में ज़्यादातर लोग आपको ब्लैक आई वाले मिलेंगे, तो ब्लैक आई कलर। नेक्स्ट है ब्राउन। ब्राउन इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। इसके बाद ग्रे। इंडिया में ज़्यादातर लोगों की आइज़ ग्रे नहीं होती हैं। ये ज़्यादातर आपको वेस्टर्न कल्चर में ही मिलेंगे। आपको फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों में ही ग्रे आइज़ मिलेंगी, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। नेक्स्ट आई कलर है ब्लू। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, जो कि रेयर होता है, ज़्यादातर लोगों में नहीं होता। एंड ग्रीन भी आई कलर ही है, आप सभी लोग जानते हो। ग्रीन आइज़ वाले लोग भी आपको ऐसे ही यहाँ वहाँ नहीं मिल जाएंगे। इट्स अ रेयर कलर। तो ये सारे कलर्स तो कॉमन है। एक कलर जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, यानी होगा वेस्टर्न कल्चर में ऐसे लोग हैं, बट ज़्यादातर लोग इस कलर का नाम नहीं जानते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एकदम प्रिटी आई कलर विच इज़ कॉल्ड हेज़ल। हेज़ल एक ब्राउन और ग्रीन कलर का मिक्स है। इट लुक्स लाइक दिस। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, राइट। तो ये है हेज़ल कलर। तो यहाँ पे हमारे आई कलर वोकैबुलरी भी एंड होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फेस शेप वोकैबुलरी। अलग अलग टाइप के फेसेस होते हैं लोगों के, इसके भी अलग अलग टर्म्स होते हैं। जैसे अगर इस तरीके का फेस हो, एकदम ऐसे राउंड पूरा, आप देख सकते हो, तो ये फेस शेप कहलाता है ओवल। आप सभी जानते हो, ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं ओवल। और राउंड फेस भी हम लोग जानते ही हैं। राउंड फेस एकदम गोल हो तो उसे हम बोलते हैं राउंड फेस। और नेक्स्ट फेस शेप है स्क्वायर। स्क्वायर इज़ नॉट अ वेरी कॉमन फेस शेप जो कि यूज़ होता है। ये टर्म ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, अगर हाई चीक बोन्स हो, ये जॉ लाइन एकदम शार्प हो, तो ये स्क्वायर फेस कहलाता है। जो हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं एंजेलिना जोली, उनका फेस भी स्क्वायर ही है। नेक्स्ट फेस शेप है इस तरीके से, फेस जो दिखता है वो कहलाता है लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस। अगर इसमें थोड़ी थिकनेस होती तो ये ओवल बन जाता, बट अभी ये लॉन्ग है क्योंकि ये एकदम पतला फेस है और लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट फेस शेप है हमारी लिस्ट में, इस तरीके से जो फेस शेप दिखता है वो कहलाता है ट्राइंगल। ट्राइंगल, सिंपली इट्स मेकिंग अ ट्राइंगल। क्लियर है, तो ये है ट्राइंगल। और लास्ट फेस शेप है हमारी लिस्ट में हार्ट। ये बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ नहीं होता है, लोग ऐसे मिलते भी नहीं हैं ज़्यादातर हार्ट फेस वाले। आप देखो सिंपली यहाँ पे हार्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये है हार्ट फेस शेप। ऐसे लोग आपको ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। इट्स नॉट अ वेरी कॉमन फेस शेप। तो यहाँ पर फेस शेप वोकैबुलरी भी एंड होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हेयर टेक्सचर वोकैबुलरी। अलग अलग टाइप के हेयर आते हैं गर्ल्स में। स्ट्रेट और कर्ली तो बहुत कॉमन है, बट इनके अलग अलग नाम है। ये सारे, ये देखो, ये पूरे अलग अलग नेम आते हैं इन हेयर टेक्सचर के। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है स्ट्रेट। आप सब लोग जानते हो, एकदम फाइनली स्ट्रेट बाल हो तो वो कहलाता है स्ट्रेट हेयर। और नेक्स्ट है इस तरीके के अगर हेयर हैं आपके, तो वो कहलाते हैं वेवी। वेवी हेयर। वेवी क्यों? क्योंकि इट लुक्स लाइक वेव्स। ये देखो वेव्स हैं, इनके जैसे दिखते हैं बाल, तो ये कहलाते हैं वेवी हेयर। नेक्स्ट हेयर टेक्सचर है हमारी लिस्ट में इस तरीके से दिखने वाले हेयर, जो कि कहलाते हैं कर्ली हेयर। बहुत कॉमन टर्म है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, कर्ली। नेक्स्ट हेयर टेक्सचर है इस तरीके के दिखने वाले बाल, जो आपको ज़्यादातर साउथ अफ्रीका वाले लोगों में दिखेगा। तो इस हेयर टेक्सचर का भी नाम है, इसे हम बोलते हैं एफ्रो टेक्सचर्ड। ये है एफ्रो टेक्सचर्ड। अब कर्ली और एफ्रो टेक्सचर में डिफरेंस है। कर्ली में जो कर्ल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, बट जो एफ्रो टेक्सचर हेयर होते हैं इनमें एकदम छोटे छोटे कर्ल्स होते हैं, और ये जो हेयर स्ट्रेन्स होते हैं वो टाइट होते हैं और ऐसे खड़े होते हैं, राइट। इस तरीके से एकदम हैवी बाल दिखते हैं, ये कहलाते हैं एफ्रो टेक्सचर्ड। और एफ्रो टेक्सचर्ड हेयर के लिए एक और टर्म यूज़ होता है, वो कहलाता है किंकी। किंकी अगेन ये ऐसे ही दिखते हैं, ये अलग टर्म है, इट्स अ सिनोनिम ऑफ एफ्रो टेक्सचर्ड हेयर, ठीक है। नेक्स्ट हेयर टेक्सचर है हमारी लिस्ट में इस तरीके से दिखने वाले हेयर। अब आप इसे स्ट्रेट हेयर नहीं बोल सकते हो, हालांकि ये स्ट्रेट हैं, अगर आप बोलना चाहो तो स्ट्रेट बोल सकते हो, बट दिस टाइप ऑफ हेयर आर कॉल्ड फाइन हेयर। फाइन यानी
इस तरीके के बाल। यहाँ पे जो पर हेयर थिकनेस होता है वो बहुत कम होता है, यानी बाल अगर पतले पतले हों, स्मूथ हो, तो ऐसे हेयर को हम बोलते हैं फाइन हेयर, पतले पतले बाल। यानी हर एक बाल की थिकनेस या फिर आप डायमीटर बोल दो वो कम होता है। और इसी का ऑपोजिट एक हेयर टाइप आता है जिसमें हर एक बाल यानी पर हेयर थिकनेस ज़्यादा होता है, मोटे बाल होते हैं। मैं ओवरऑल बालों के वॉल्यूम की बात नहीं कर रही हूँ, घने बाल अलग होता है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है वो अलग, थिक हेयर अलग कहलाते हैं। बट इसमें पर हेयर थिकनेस बालों का अगर ज़्यादा हो तो वो कहलाते हैं कोर्स हेयर। कोर्स, जैसे मेरे हेयर का जो टेक्सचर है वो है कोर्स हेयर। नेक्स्ट हेयर टेक्सचर है हमारी लिस्ट में जो इस तरीके के हेयर दिखते हैं वो कहलाते हैं फ्रिजी हेयर। फ्रिजी हेयर, फ्रिजी मतलब एकदम नॉट सो स्मूथ और एकदम ऐसे थोड़ा बिखरे टाइप के बाल हो, फ्रिजी यानी जो बहुत ज़्यादा स्मूथ ना हो, ऐसे हेयर को हम फ्रिजी हेयर बोलते हैं। नेक्स्ट हेयर टेक्सचर है इस तरीके के बाल जिसमें नॉट्स बने रहते हैं। ये भी आपको हेयर स्टाइल, ये बेसिकली हेयर स्टाइल है, ये हेयर टेक्सचर नहीं है, बट क्योंकि ये टर्म यूज़ होता है तो आपको पता हो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये हेयर टेक्सचर नहीं है, आई एम रिपीटिंग इट, ये एक हेयर स्टाइल है जो कि ज़्यादातर लोग साउथ अफ्रीका में पसंद करते हैं। तो ऐसे हेयर टेक्सचर या फिर हेयर स्टाइल को हम बोलते हैं लॉक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में इस तरीके के बाल जो एकदम खड़े रहते हैं, ऐसे हेयर स्टाइल को या फिर ऐसे हेयर टाइप को हम बोलते हैं स्पाइकी मतलब इस तरीके के बाल जो एकदम खड़े हों। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी हेयर टेक्सचर वोकैबुलरी एंड होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेयर कलर वोकैबुलरी। तो अलग अलग टाइप के हेयर कलर्स आते हैं, वी ऑल नो दैट। कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ को कलर करवाया जाता है, बोथ आर वेरी कॉमन। बट इन जनरल हेयर कलर्स होते कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर आपको हेयर दिखे तो ये कहलाते हैं ब्लॉन्ड हेयर कलर, यानी कि कुछ गोल्डन टाइप का कलर वो कहलाता है ब्लॉन्ड। ये भी आपको ज़्यादातर वेस्टर्न लोगों में ही दिखेगा, ब्लॉन्ड में भी अलग अलग शेड्स आते हैं, डार्क या फिर गोल्डन, प्लेटिनम, बट वी वोंट डिस्कस इट हेयर। इन जनरल गोल्डन हेयर को हम बोलते हैं ब्लॉन्ड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हेयर कलर जो कि ऐसा दिखता है वो कहलाता है ब्रूनेट या फिर डार्क ब्राउन कलर को हम बोलते हैं ब्रूनेट। दोनों ही टर्म्स कॉमन हैं, दोनों ही चलते हैं, ब्रूनेट। नेक्स्ट कलर है हमारी लिस्ट में इस तरीके का, वेरी सिंपल। इंडिया में 80% लोग आपको ऐसे ही दिखेंगे, जो कि नेचुरल है, वो है ब्लैक हेयर कलर, ब्लैक। नेक्स्ट हेयर कलर है हमारी लिस्ट में सिंपली ग्रे या फिर सिल्वर। अभी यूथ में ये बहुत कॉमन है, वेस्टर्न कल्चर में तो है ही, वहाँ तो नेचुरली लोग ग्रे और सिल्वर आपको दिखेंगे, बट इंडिया में भी अभी ये बहुत ज़्यादा कलर चल रहा है, ट्रेंडिंग है। नेक्स्ट हेयर कलर है हमारी लिस्ट में इस तरीके का। अब ग्रे और इसमें डिफरेंस है, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का हेयर टेक्सचर है बट उसमें कुछ हेयर वाइट हैं, राइट? तो इस तरीके के हेयर टेक्सचर को या हेयर कलर को हम बोलते हैं सॉल्ट एंड पेपर, यानी वाइट एंड ब्लैक हेयर का मिक्स, सॉल्ट एंड पेपर। और ग्रे और सिल्वर अलग है, ठीक है। नेक्स्ट हेयर कलर है हमारी लिस्ट में सिंपली रेड कलर। और नेक्स्ट है वाइट इज़ अ साइन ऑफ वाइस यानी अगर आप एजेड हो जाते हो तो ऑब्वियसली यू आर कॉल्ड वाइस, तो वाइट कलर इज वेरी कॉमन, वी ऑल नो दैट। यहाँ पे हमारे हेयर कलर वोकैबुलरी एंड होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी जो कि है हेयर लेंथ। अब बताओ, हेयर लेंथ के हिसाब से भी लोग डिस्क्राइब होते हैं, तो अलग अलग हेयर लेंथ के लोग आते हैं, वी ऑल नो दैट। वेरी सिंपल है, इसमें कुछ सीखने वाला ज़्यादा नहीं है, जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ अगर कुछ लोग नहीं जानते। तो ये है शॉर्ट हेयर, सिंपली शॉर्ट। अगर शोल्डर से अबव की आपकी कटिंग है तो दीज आर कॉल्ड शॉर्ट हेयर। शोल्डर से कुछ नीचे तक अगर आपके बाल हैं तो वो कहलाते हैं मीडियम लेंथ, ठीक है। शोल्डर से थोड़ा नीचे मीडियम लेंथ है। और अगर लॉन्ग हैं यानी बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो दीज आर कॉल्ड लॉन्ग हेयर। बहुत तीनों ही सिंपल टर्म्स हैं, इसमें कुछ ज़्यादा सीखने वाला नहीं है। और अगर बाल हैं ही नहीं तो वो कहलाते हैं बॉल्ड मतलब एकदम
टकला, जिसके बाल ना हो। नेक्स्ट वोकेबलरी है हमारी लिस्ट में बॉडी टाइप। अब बॉडी टाइप के हिसाब से बहुत सारे लोग डिस्क्राइब होते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। सब लोग गॉड गिवन हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, सबकी अपनी अपनी बॉडी है, बट बॉडी शेमिंग इज़ अ ट्रेंड। लोग बहुत जज करते हैं लोगों को बॉडी के हिसाब से, जो कि होना नहीं चाहिए। खैर, वो उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, हम जस्ट नॉलेज के हिसाब से देख लेते हैं कि किस बॉडी टाइप को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्लिम वाले बॉडी टाइप्स बता देती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे जो थोड़ा हैवी होते हैं, ठीक है। फिर हम एथलेटिक्स टाइप के बॉडी टाइप्स भी देखेंगे, तो अलग अलग हैं सारे। देखो तो कुछ ऐसे जो देखें एकदम पतली लड़कियाँ, वो कहलाती हैं स्लिम या फिर स्लाइट, स्लिम या फिर स्लाइट। और इसी के लिए एक और टर्म यूज़ होता है, वो है स्लेंडर, स्लेंडर, स्लिम, स्लाइट, स्लेंडर। ये तीनों ही मतलब एकदम पतली लड़कियाँ। और ये एक कॉम्प्लीमेंट है, किसी भी लड़की को अगर आप इन तीनों वर्ड से कॉम्प्लीमेंट करते हो तो दे विल बी हैप्पी, यानी आप उनको बोल रहे हो यू आर अट्रैक्टिव। यानी ये जो तीनों स्लिम कैटेगरीज़ हैं, जो पतले होने की तीनों कैटेगरीज़ हैं, वो अट्रैक्टिव हैं, पॉजिटिव टर्म्स हैं ये तीनों। और बहुत ज़्यादा पतली लड़कियों को अगर कुछ ऐसी लड़कियां दिखें तो उन्हें हम बोलते हैं स्किनी, स्किनी। ये एक नेगेटिव टर्म है। अगर आप किसी को बोल रहे हो स्किनी तो दे वोंट बी वेरी हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि स्किनी मतलब बहुत ज़्यादा पतला। बाकी जबकि वो जो पहले के टर्म्स मैंने आपको बताया वो कॉम्प्लीमेंट है, यानी अट्रैक्टिव वे में पतला होना, और स्किनी मतलब ज़्यादा पतला होना। और एक और टर्म यूज़ होता है जो बहुत ज़्यादा पतली लड़कियों के लिए यूज़ होता है, जो कुछ इस तरीके से दिखती हैं, जिनकी हड्डियाँ दिखती हैं, जिनके बोन्स दिखते हैं, वो लड़कियाँ कहलाती हैं बोनी। बोनी अगेन इट्स अ नेगेटिव टर्म। किसी को भी बोनी या फिर जो पहले आपने अभी देखा है स्किनी, ऐसे टर्म्स नहीं बोलने चाहिए, बुरा लगता है लोगों को, ठीक है। और नेक्स्ट बॉडी टाइप जो कि बहुत ज़्यादा पतली भी हो लड़कियाँ और वीक भी हो, यानी पतला होना इज़ नॉट इनफ, वीक भी हो, तो ऐसी लड़कियों को हम बोलते हैं स्क्रॉनी। स्क्रॉनी यानी एकदम दुबली पतली और एकदम वीक, ओके। ये भी एक नेगेटिव टर्म है। नेक्स्ट है बॉडी टाइप जो इस तरीके से दिखती हैं लड़कियां, जो कि फैट कहलाती हैं। तो अभी तक हमने स्लिम वाली कैटेगरी एंड कर ली है, आगे बढ़ते हैं, अभी फैट वाला आ रहा है। तो फैट यानी जो मोटी होती हैं लड़कियां या औरतें, उनको फैट बोला जाता है। फैट गर्ल्स के लिए दो टर्म्स और यूज़ होते हैं, जो कि है हैवियर या फिर हैवी सेट। हैवियर, हैवी सेट या फिर फैट, ये ज़्यादातर टर्म्स यूज़ होते हैं ओवरसाइज्ड लड़कियों के लिए जो फैट हो, ठीक है। तीनों ही नेगेटिव टर्म्स हैं, अगेन बोलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट बॉडी टाइप है हमारी लिस्ट में इस तरीके की लड़कियां जिनकी हेल्थ भी हो, हाइट भी कम हो, मोटी और नाटी। ऐसी बॉडी टाइप के लिए जो टर्म यूज़ होता है वो है स्टॉकी। स्टॉकी मतलब छोटा और नाटा, स्टॉकी। नेक्स्ट बॉडी टाइप है इस तरीके का जो ओवरवेट हो, बहुत ज़्यादा ओवरवेट, इस हद तक के ओवरवेट जो कि हेल्थ को नुकसान पहुंचाए, ये कहलाता है ओबीस। ओबीस मतलब बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लार्ज, बहुत ज़्यादा मोटे लोगों को ओबीस बोला जाता है। नेक्स्ट बॉडी टाइप है हमारी लिस्ट में ऐसा, यानी एकदम गुलगुली सी लड़कियां होती है ना, जिनके चीक्स भी बहुत ज़्यादा हों, थोड़ा ओवरसाइज हो, ऐसी लड़कियों को बोला जाता है चबी। चबी यानी एकदम राउंड फेस, चीक्स एकदम गुलगुले से चीक्स, उनको चबी बोला जाता है। नेक्स्ट बॉडी टाइप है इस तरीके का, यानी नॉर्मल लड़कियों से थोड़ा सा ज़्यादा ऐसी लड़कियों को बोला जाता है प्लस साइज्ड। प्लस साइज्ड ये एक बहुत नेगेटिव टर्म नहीं है। इंस्टेड ऑफ सेइंग फैट, हैवियर और हैवी सेट, आप किसी को प्लस साइज्ड बोलोगे तो गर्ल्स विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। ये ज़्यादातर आपको ई कॉमर्स साइट पे ये टर्म आपको मिलता है, प्लस साइज्ड। और किसी को मोटा बोलने के लिए और भी टर्म्स यूज़ होते हैं, वो है ओवरवेट, राउंड, लार्ज, बिग, ये टर्म्स भी यूज़ होते हैं, विच इज़ क्वाइट डीमीनिंग, बट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग इट टू यू। नेक्स्ट है बॉडी टाइप, वो है फिट और इन शेप। ये एथलेटिक्स बॉडी टर्म्स हैं, यानी जो फिट लोग होते हैं उनके लिए टर्म्स यूज़ होते हैं। पहला फिट और इन शेप, इसका मतलब आप एकदम फिट हो और अट्रैक्टिव हो, ठीक है। जिनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैट ना हो, उन्हें फिट इन शेप बोला जाता है, देख सकते हो आप फोटो में। नेक्स्ट है इस तरीके के बॉडी टाइप, यानी जिन पे एकदम फैट ना हो, एकदम स्लिम फिगर, स्लिम टमी, उनका एकदम पूरा एक्स्ट्रा शेप में होना, बहुत एक्सरसाइज की हुई बॉडी होती है, उन्हें बोला जाता है टोन्ड।
टोन्ड, और ऐसा ही टर्म है लीन, यानी जो बहुत पतले लोग होते हैं, एकदम फैट नहीं होता जिनकी बॉडी पे, उन्हें लीन बोला जाता है। तो ये थे कुछ स्लिम बॉडी टाइप्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट बॉडी टाइप जो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कर्व्स बने हुए हैं, राइट, कर्व्स। तो इसे दिस इज कॉल्ड कर्वी और कर्वेशियस, कर्वी बॉडी और कर्वेशियस। तो इस तरीके की जो कर्वी, थोड़ा बल्की हो, इन्हें बल्की भी बोला जाता है, राइट। कर्वी, कर्वेशियस और बल्की ऑल आर सेम। कर्वी बॉडी में ही अगर कुछ हैवी बॉडी टाइप हो, कुछ इस तरीके से, यानी आप कर्वी भी देख सकते हो बॉडी बट अ लिटिल हैवियर, तो ऐसी बॉडी को, यानी अट्रैक्टिव वे में अगर कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, अगर बॉडी कर्वी भी हो, तो ऐसे बॉडी टाइप को हम बोलते हैं वॉलuptuous। वॉलuptuous मतलब हैवी कर्व्स, राइट। नेक्स्ट बॉडी टाइप है इस तरीके का। ये आपको इंडिया में ज़्यादातर ये बॉडी टाइप नहीं मिलेगा। इसे हम बोलते हैं आवर ग्लास, आवर ग्लास बॉडी टाइप। आवर ग्लास मतलब ये आप देखते हो, आवर ग्लास आप जानते होगे, तो ये ऐसा होता है और ये बॉडी टाइप भी सेम है, तो इसलिए इसे आवर ग्लास बॉडी टाइप बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी टाइप वोकैबुलरी एंड होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाइट वोकैबुलरी। तो हाइट अलग अलग टाइप की होती है, इसमें ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं हैं। ज़्यादातर हाइट टाइप्स तो आप जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे जो कि मैं आपको बता देती हूँ। तो ये तो आपको पता ही है। इसमें जो गर्ल हैं वो है टॉल, टॉल मतलब लंबा, राइट, लंबा इंसान होना, उसे हम टॉल पर्सन बोलते हैं। तो दिस गर्ल इज़ टॉल। और यहाँ पर जो लड़की हैं वो है शॉर्ट, जिनकी हाइट कम हो, शॉर्ट। नेक्स्ट हाइट टाइप है सिंपली मीडियम हाइट और एवरेज हाइट, मीडियम हाइट और एवरेज हाइट, यानी बहुत ज़्यादा टॉल भी नहीं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं, तो ये है मीडियम हाइट। और नेक्स्ट हाइट टाइप है इस तरीके का, यानी एकदम छोटी बॉडी हो, छोटी हाइट हो, दुबले पतले से हो, ऐसे इंसान को बोला जाता है पिटीट। पिटीट, पिटीट मतलब कम हाइट, छोटा इंसान, यानी जिसके शोल्डर्स कम हो, हाइट कम हो, राइट, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं पिटीट। और जो बहुत एकदम नाटे होते हैं ना, उन्हें हम ड्वार्फ बोलते हैं। ड्वार्फ मतलब नाटा, जिनकी हाइट बहुत कम होती है, वो इस वीडियो में मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। नेक्स्ट हाइट टाइप है इस तरीके से, यानी दिखने में आपको हाइट भी कम हो बट बहुत ज़्यादा वीक भी हो जो इंसान, उसे हम बोलते हैं प्यूनी। प्यूनी मतलब हाइट कम भी हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो, वीक हो, तो ऐसे टाइप के लोगों को बोला जाता है प्यूनी। और नेक्स्ट हाइट टाइप है ये, यानी बहुत ज़्यादा लंबा होना इंसान बट वीक हो, तो उसे हम बोलेंगे लैंकी। लैंकी मतलब बहुत हाइटेड बट वीक, लैंकी। तो यहाँ पे हमारी हाइट वोकैबुलरी एंड होती है। आगे देखते हैं फेशियल फीचर्स वोकैबुलरी। तो अलग अलग टाइप के लोगों में अलग अलग फेशियल फीचर्स होते हैं। किसी के चेहरे पे जैसे छोटे छोटे दाग होते हैं, कोई ऐसा दिखता है डिम्पल्स। तो ये क्या है, ये वोकैबुलरी टर्म्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला फेस फीचर है इस तरीके से, जो छोटे छोटे दाग हो, जो बहुत ज़्यादा फेयर लोग होते हैं उनके चेहरे पे आपको ऐसे रेड छोटे छोटे स्पॉट्स दिखते हैं। ज़्यादातर आपको वेस्टर्न लोगों में आपको ये दिखेगा। इसे हम बोलते हैं फ्रैकल्स। फ्रैकल्स मतलब छोटे छोटे दाग, बहुत गोरी स्किन पे वो दिखते हैं, बहुत फेयर हो कोई तो उन पे फ्रैकल्स होते हैं। नेक्स्ट फेशियल फीचर है इस तरीके से बहुत ब्यूटीफुल डिम्पल्स, डिम्पल्स। नेक्स्ट है ये आपको दिख रहा है छोटा ब्लैक स्पॉट, दिस इज कॉल्ड मोल। मोल मतलब तिल, राइट, तिल। नेक्स्ट फेशियल फीचर है ये देखो, यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है क्या, ये लाइन दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड विडोज पीक। विडोज पीक, ये देखो आप, दिस इज कॉल्ड विडोज पीक। अगर ये आपके हेड पे एक लाइन आ रही है जो फोरहेड तक बढ़ जाती है तो दिस इज कॉल्ड विडोज पीक। नेक्स्ट फेशियल फीचर है इस तरीके का चिन, जहाँ पे एक गड्ढा बना होता है, तो इसे हम बोलते हैं क्लेफ्ट चिन। क्लेफ्ट चिन, यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा गड्ढा बना हुआ है, इस तरीके के चिन को हम बोलते हैं क्लेफ्ट चिन। नेक्स्ट फेशियल फीचर है इस तरीके के लिप्स, जिनके लिप्स पतले होते हैं, नॉर्मल होते हैं, उन्हें थिन लिप्स बोला जाता है। बट कई लोगों के आप लिप्स देखोगे एकदम ऐसे फूले हुए होते हैं, राइट, तो ऐसे लिप्स को हम बोलते हैं फुल लिप्स, फुल लिप्स। तो यहाँ पे फेशियल फीचर्स की लिस्ट ओवर होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एज वोकैबुलरी। तो एज में कुछ बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको पता है कि जो 12 और लेस ईयर्स के जो आपको बच्चे दिखते हैं उन्हें आप चाइल्ड बोलते हो। 12 या उससे कम साल के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे यानी सिंपली चाइल्ड कैटेगरी में आते हैं। जो 12 से ज़्यादा यानी 13 से लेकर के
19 तक होते हैं तो उन्हें बोला जाता है टीन एजर। टीन एजर 13 से 19, ये टीन जो सफिक्स आ रहा है वो सिंपली डिफाइन कर रहा है कि ये टीन एजर्स हैं। इसके बाद आप 20 से लेकर के 35 तक के लोगों को, या फिर सिंपली 35 से कम एज के जितने भी लोग होते हैं उन्हें आप सिंपली यंग टर्म से डिफाइन करते हो, यंग, राइट। नेक्स्ट एज टाइप है मिडिल एज्ड। मिडिल एज्ड 35 से लेकर 69 तक के लोगों को हम बोलते हैं मिडिल एज्ड, यानी बहुत ज़्यादा एजेड भी नहीं, बहुत ज़्यादा यंग भी नहीं, मिडिल एज्ड। और इसके बाद नेक्स्ट एज कैटेगरी है सिंपली ओल्ड, जो 70 या उससे ज़्यादा साल के लोग होते हैं उन्हें हम बूढ़ा या फिर ओल्ड बोलते हैं। तो ये थे कुछ एज वोकेबलरी टर्म्स, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लोथ्स वोकेबलरी, कपड़े कैसे डिफ़ाइन होते हैं। तो सबसे पहला, इस तरीके का अगर कपड़े हों तो इन्हें हम बोलते हैं फॉर्मल क्लोथ्स, जो कि आप ज़्यादातर ऑफिशियल वे में पहनते हो अपने ऑफिस वगैरह में। दीज आर कॉल्ड फॉर्मल क्लोथ्स। एंड दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स आर कॉल्ड कैजुअल क्लोथ्स, जो आप घर पे या फिर आराम से फ़न वे में पहनते हो। दीज आर कॉल्ड कैजुअल क्लोथ्स। तो क्लोथ्स वोकेबलरी के ऊपर मैंने एक डिस्क्रिप्टिव बहुत डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ 2 टर्म्स बताए हैं, ज़्यादा वीडियो को मैं लॉन्ग नहीं करूँगी। अगर आप क्लोथ्स वोकेबलरी जानना चाहते हो तो मैन क्लोथिंग के ऊपर और वुमेन क्लोथिंग के ऊपर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा उन वीडियोज़ में, जिनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो वहाँ से आप क्लोथिंग वोकेबलरी सीख सकते हो। सो इस वीडियो को मैं अभी एंड करूंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आपके अराउंड कोई भी लड़की या फिर मे बी योर फेवरेट पर्सन, आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। यूजिंग दीज टर्म्स आप उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए। ऐसे में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे भी पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। सो डू डिस्क्राइब योर फेवरेट पर्सन यूजिंग द टर्म्स आई हैव डिस्क्राइब्ड इन द वीडियो। सो इट्स टाइम फॉर मी टू एंड दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, ऑलराइट। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.